हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स और 955। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसमें आज हम लोग इसका रिटायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। होता क्या था कि अभी हम लोगों ने कहाँ से आ रहे हैं, एडमिशन से आ रहे हैं। एडमिशन मतलब कि कोई फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता था तो वहाँ पे क्या केस, कैसे क्या रेशियो निकाला जाता था, क्यों निकाला जाता था, हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट में कोई फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, मैं पहले पूरा कहानी की तरह से आपको बताऊं कि जब एडमिशन वाले केस में क्या होता था कि फर्म में दो पार्टनर रहते थे, ए और बी। उसमें सी एडमिट होता था। तो जब सी एडमिट होता था उसमें, जैसे मान लीजिए कि कौन था, ए और बी थे। किसमें, एडमिशन वाले केस में सी एडमिट होता था। जब सी एडमिट होता था तो ये लोग अपने हिस्से का, मान लीजिए ये दो रोटी खाते थे। जब ये भाई साहब आ रहे हैं तो इन्होंने एक रोटी दिया, इन्होंने एक रोटी दिया, तब ये भी एक रोटी, ये भी एक रोटी, ये भी एक रोटी। ठीक है। इन्हें अपने हिस्से से लोग क्या करना पड़ता था, इन लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। इसलिए हम एडमिशन वाले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। ठीक है। किस वाले केस में, एडमिशन वाले में निकालते थे। रिटायरमेंट में क्या होता है कि यही तीन जन होते हैं, इसमें से ये भाई साहब रिटायर होते हैं, मतलब ये जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो मेरा शेयर रहेगा, मैं मान लीजिए 1:1:2 के लिए, ठीक है, इतने के लिए रहेंगे। तो मान 1, 2 और 4 कितने के लिए, अब सी का शेयर कितने के लिए थे, 2/4 के लिए थे। तो ये बोले कि जो मेरा शेयर है मैं अपने शेयर को इन लोगों में दे दूंगा, जो पुराने पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे मैं उनमें दे दूंगा। जब ये उनमें दे रहे हैं तो इनमें इनको क्या हो रहा है, इनको गेन हो रहा है। ठीक है। इन लोगों में गेन हो रहा है। ठीक है। ये लोग पा रहे हैं तो इन लोग को गेन हो रहा है। इसलिए जो रिटायरमेंट वाला है और एडमिशन वाला क्या अंतर है, ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे समझ में आ गया। रिटायरिंग वाले केस में ये लोग गेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे कि अब इस केस में होता क्या है, जो रिटायर हो रहे हैं ये लोग, यहाँ पे होगा क्या कि जैसे अब देखिए दो तरीके से रिटायर होंगे ये लोग। कैसे कि पहला केस में क्या दिया रहेगा कि भाई साहब ए बी सी है। ठीक है। कौन कौन है, देखिए पहला केस है, दो केस बताऊंगा आपको। ठीक है। कैलकुलेट क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है। दो भाई साहब रहेंगे, ए और बी मान लीजिए 3, सी है। ठीक है। इनका रेशियो था 1:2:3। ठीक है। और बोला कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करिए, न्यू रेशियो निकालिए। अगर बोल दिया न्यू रेशियो निकालिए, तब आप क्या करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि ये थे और रिटायर होगा, सी रिटायर हुए हैं, ए बी सी थे, सी रिटायर हुए हैं, इतना रेशियो था, न्यू रेशियो निकालिए। उसके आगे अगर कुछ नहीं बोला तो सिंपली आप क्या करिएगा, पहले दिखाइएगा कि सी क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। कितने के लिए, 3/6 के लिए हो रहे हैं। तो क्या हो गया, न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, 1:2 हो गया। ठीक है। बस यानी इसको छुपा दीजिए, ये गए इनका उठा के बस ये निकाल दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है। अब दूसरा केस क्या आता है भैया, कि दूसरे केस में क्या होता है कि यही तीन लोग होते हैं। ठीक है। यही तीन लोग होते हैं, सी हो रहे हैं इसमें रिटायर। तो क्या बोलेगा कि जो सी का शेयर है, सी क्या है, दूसरा केस है। पहला केस तो ऐसा था, जब कुछ नहीं दिया होता है तो उसको छुपा के इनका रेशियो बता देते हैं। दूसरा केस कैसा आएगा कि सी क्या होंगे, रिटायर होंगे कुछ केस के लिए। किसके लिए, 3/6 के लिए रिटायर होंगे। और आगे क्या दिया रहेगा कि इनके शेयर का, सी के शेयर का ए और बी को इक्वली दे दिया जाए। कैसे दे दिया जाए, पहले इक्वली दे दिया जाए, चाहे कुछ रेशियो में दिया हो। ठीक है। होता है कुछ रेशियो दिया हो, टोटली दे देगा किसी पार्टनर को, टोटली किसी पार्टनर को दे देते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, कैसा होता है, पहले केस में देखिए। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इन अपने शेयर का 3/6 का, जो सी रिटायर हो रहे थे वो इक्वली दे दिए। इक्वली किसको दिए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे ए और बी को इक्वली दे दिए। तो चलिए इक्वली देंगे तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, ये देखिए अब इनका शेयर से और एक शेयर से, यानी 3/6 से 1/2 से मल्टीप्लाई, जो दो लोग बचे हैं तो 1/2 से, अगर 3 लोग आते तो 1/3 से। ठीक है। अब 3/6 से 1/2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इक्वली वाले केस में तो क्या आ जाएगा, 6×2=12, 3×1=3, 6×2=12, 3×1=3। अब इस रेशियो को
इनमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐड क्यों किया जाएगा ये सुन लीजिए। इसलिए ऐड किया जाएगा भैया, क्यों? क्योंकि अपने शेयर का इनको मिल गया। किनको मिला? ये ए को मिला है, ये बी को मिला है, तब इसको इसमें ऐड कर दीजिए। ये लोग गेन कर गए हैं, इतना गेन किए हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे। लेकिन हम लोग एडमिशन वाले में क्या करते थे, इसी को हम माइनस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइस किए रहते थे उतना उतना, इसीलिए हम इनमें से माइनस करते थे। लीजिए भैया, आपके हिस्से से उतना चला गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके हिस्से में उतना आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इनका शेयर कितना था, 1/6 प्लस 3/12 कितना आ गया, 12। यहाँ कितना आ गया, 2 + 3 = 5/12। अब इसी तरह बी का निकाल लीजिए। बी का कितना है, 2/6 प्लस 3/12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 = 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इक्वली हो गया। अगर रेशियो में दिया हो, रेशियो में जैसे कि 3:2 दे दिया हो कि सी अपने शेयर का 3:2 में दे रहे हैं, तब क्या करते हैं, तब इसी इक्वली को जो 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे इसमें हम रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 2 5, 3/5 और 2/5। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा निकाल देंगे। एक बार बोलेगा कि टोटली पूरा पार्टिकुलर पार्टनर को दे दिया गया, मान लीजिए बी को कुछ नहीं मिला, पूरा इनका शेयर ए को मिल गया, तो उस केस में क्या करेंगे, जितना इनका शेयर था उतना ही शेयर इनमें हम ऐड कर देंगे। ए में ए का शेयर कितना है, 1/6, 2 का शेयर कितना है, 3/6, हम ऐड कर देंगे, कितना 4/6 हो जाएगा, अगर किसी पार्टिकुलर एक को दे रहे हैं तो। ठीक है, इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने दो केस देखा। ठीक है, अभी हम लोगों ने 2 केस देखा भैया। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, अभी 2 केस देखा। पहला केस था कि जब हम कुछ रेशियो दिया रहता है पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर होता है और न्यू रेशियो पूछता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो हमारा ये इनको ढक लेते हैं, जो रिटायर उनका रेशियो ढक ले, बाकी ये रेशियो हमारा नया रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद, अगर एक केस, दूसरा केस क्या है, अगर रेशियो दिया होता है पुराने पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और अपने शेयर का पुराने जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे उनमें कुछ अपना शेयर किसी तरीके से दे रहा है। कैसे दे रहा है, इक्वली दे रहा है, चाहे कुछ रेशियो में दे रहा है, चाहे टोटली दे रहा है, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। इस केस में हमको कैसे करना पड़ता है हमने ये भी देख लिया है। ठीक, अब एक मैं यही बता दूं कि अगर पूछेगा कि गेनिंग रेशियो निकालिए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालने का। अब देखिए हमारा जो नया रेशियो आ गया है ना, तो नया रेशियो से हम पुराने रेशियो से माइनस करेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा कि हाँ भैया इतना गेन हुआ है हमको। ठीक है, और हम लोग सेक्रीफाइसिंग वाले में क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे। ठीक है, तो देखिए सब मिला जुला के पूरा कॉन्सेप्ट यही था। हम आगे अब क्या देखने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे कि गुडविल जब आती है फॉर्म की बुक वैल्यू जो गुडविल होती है उसको हम कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम अगली वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। अगर आपकी कोई डिमांड होगी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसको बोलिएगा, उसका सोल्यूशन भी हम लाएंगे। फिलहाल अभी ये कॉन्सेप्ट था रिटायरमेंट चैप्टर का कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट पे कैसे किस बेसिस पे क्वेश्चन लगेंगे, तो ये आपको अगर समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, सब क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।